ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके अंदर था कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या मेन बेसिक फंक्शंस होते हैं, करेक्ट। अब उन फंक्शंस में से एक मेन फंक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट। कि भाई वहां पर हमने जस्ट थ्योरेटिकली पढ़ा था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर सिस्टम की हर टाइप की मेमोरी को मैनेज operating system manages the memory. तो मेमोरी को मैनेज करने के लिए उसके पास सारे टेक्निक्स होंगे, उसके पास कुछ लॉजिक्स होंगे, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी जो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आती है वो हर चीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल और मैनेज प्राइमरी मेमोरी एंड मूव प्रोसेसर बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जो अपना रैम होता है उस पर सारी प्रोसेसेस आकर लोड होती है फॉर एग्जीक्यूशन, तो वहां पर उस मेमोरी को, उस रैम को प्रॉपरली मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है। तो वहां पर प्रोसेसेस को लेके आना, वहां से हटाना, बैक एंड फोर्थ मूव करना उनको, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पर करता है अंडर मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। Memory management keep track of each and every memory location, regardless of either it is located to some process or it is free. It check how much memory is to be allocated to process. It decide which process will get memory and what time. It track whenever some memory get freed or unallocated and correspondingly it update the status. अब अपनी जो प्राइमरी मेमोरी होती है बेसिकली, वो प्राइमरी मेमोरी क्या है तो मेमोरी ही, ठीक है, रैम है लेकिन है तो मेमोरी। तो इसकी भी अपनी क्या होगी, खुद की कोई एड्रेसिंग स्कीम होगी, ठीक है। इसका ये फर्स्ट बिट होगा, सेकंड बिट होगा, थर्ड बिट होगा, फोर्थ बिट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो बिट्स हैं, जो पिक्सेल्स हैं, जो भी आपका स्टोरिंग स्पेसेस है, वो उन सबका एक कंप्लीट फिजिकल लोकेशन होगा, करेक्ट। अगर इसने इनको सेक्शन किया हुआ है, इस तरीके से पार्ट किया हुआ है अपनी रैम के अलग अलग, तो इन पार्ट का भी कुछ स्पेसिफिक नेम होगा। ऐसा तो नहीं है बस पार्ट कर दिया और किसी भी प्रोसेस को किसी भी पार्ट में ला करके लोड कर दिया, राइट। ऐसे करेंगे तो फिर जब सीपीयू फैच करने जाएगा P1 को, तो वो फैच कर लेगा यहाँ पर P2 को। अगर उसको उसका एड्रेस ही नहीं पता है कि वो रैम पर कहाँ पर है, तो वो फिर किसी अदर प्रोसेस को ला करके उसको पहले वाली प्रोसेस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर देगा, तो गलत हो जाएगा ना। सपोज आप एक काम से आए हो अपना रिजल्ट लेने के लिए, यहाँ पर मार्कशीट लेने के लिए, और आपको हम यहाँ पर कुछ और ही बुक्स लेकर के भेज रहे हैं, राइट। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट किस काम से आया है, उनका नेम, सारे उनके टास्क हम लोग एक्सेप्ट इस तरीके से करना चाहिए कि उनको वही आउटपुट मिले जो उनको चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसेसेस भी कुछ स्पेसिफिक टास्क लेके आती हैं और वही आउटपुट उनको फिर रिक्वायर्ड होता है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए उनको एग्जैक्ट जिस लोकेशन पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्पेस दिया है रैम पर, उसका प्रॉपर एड्रेसिंग उसके पास होनी चाहिए कि वो किस पार्ट में है रैम के, ताकि जब सीपीयू के पास उसका टास्क एग्जीक्यूट होने के लिए जाए तो सीपीयू को पता हो कि मुझे कौन सा पर्टिकुलर टास्क किस प्रोसेस का, किस मेमोरी लोकेशन से प्रोसेस को उठाना है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, राइट। तो ये सारा काम होता है अंडर मेमोरी मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट इसके आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर कि एड्रेसिंग कैसे चलती है इसके अंदर। प्रोसेस एड्रेस स्पेस। The process address space is the set of logical that a process reference to its code. For example, when 32-bit addressing is in use, addressing range can from 0 to 0 into 7 FF. This is 2 to the power 31 possible numbers for a total theoretical size of 2 gigabytes. ये पूरा एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अपनी अगर पूरी मेमोरी में इतना स्पेस है, थ्योरेटिकल स्पेस है, तो इसमें कितने बिट में वो डिवाइड हो जाएगा, कितने बिट का एड्रेसिंग स्पेस हमारा यहाँ पर बनेगा।
अब जो एड्रेसिंग होती है किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, सिंबॉलिक एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ठीक है, सिंबॉलिक, रिलेटिव एंड फिजिकल। द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर ऑफ मैपिंग of the logical address to physical address at the time of memory allocation to program. There are 3 types of addresses used in program before and after memory is allocated. आप लोग जब प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि आपने लिखा सपोज int a equals to 10, तो उसका मीनिंग आपने अच्छे से पढ़ा है कि उसका मतलब क्या है, कि आपको मेमोरी में एक इंटीजर वेरिएबल के लिए स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, स्पेस मिल जाएगा आपको, और उस वेरिएबल का नेम होगा, यानी कि हम किस से रेफर करेंगे उसको, ए से। जब भी हमें उस वैल्यू को जो 10 है जहां पर जाके स्टोर हुई है, हमको जहां पर 2 बाइट्स मिले हैं अपने लिए, वहां पर हमको अगर उस 10 को फेच करना है तो हम क्या लिखते हैं, ए। जहां पर भी हमको 10 को लाना होता है वहां पर हम ए रेफर करते हैं, करेक्ट, अपने वेरिएबल का नाम देते हैं। बट वो क्या नाम डायरेक्टली जाकर के वहां पर सेव हो रहा है? नहीं, वो सिर्फ हमारे लिए एक सिंबॉलिक एड्रेस है, एक लॉजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस तो कुछ और ही होता है। फिजिकल एड्रेस तो एक्चुअली वो एड्रेस होता है जो आपको मेमोरी में मिला है, राइट। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, अपने हाउसेस बनाते हैं, तो अपने हाउस को कुछ अपने हिसाब से नेम दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सेलिब्रिटीज के घर का नाम होता है मन्नत, प्रतीक्षा, ये सब। बट अगर किसी को जिस लोकेशन पे भी वो हाउस है उसका प्रॉपर एड्रेस अगर फाइंड करना हो, तो क्या सिर्फ वो उस नेम को लेकर के सर्च कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए उनका प्रॉपर लोकेशन पता होना चाहिए, किस कंट्री में, किस स्टेट के अंदर है, किस सिटी के अंदर है, उसकी जो पूरी जियोग्राफिकल लोकेशन है, एक्सेस टू एक्सेस, अगर एग्जैक्ट उस पॉइंट पर पहुंचना है तो उसकी पूरी वो एड्रेसिंग पता होनी चाहिए। सिर्फ उस नेम से कुछ नहीं होगा, फिर उस नेम के तो हजारों होंगे, फिर इंडिया में पता नहीं कितने लोगों ने प्रतीक्षा और मन्नत बनाए होंगे, तो उससे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो एक्चुअली वो कहाँ पर है, एक फिजिकल एड्रेस पे है। तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पर जो फिजिकल एड्रेस होता है दैट इज द मेन एड्रेस, या फिर परमानेंट एड्रेस, या आप कुछ भी बोल दीजिए इसको, क्योंकि इसी एड्रेस के थ्रू आप किसी की लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन क्योंकि ये टफ होते हैं याद करने में, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम आप याद नहीं रख सकते हो, तो इसलिए हम ये सिंबॉलिक एंड रिलेटिव एड्रेस यूज करते हैं, ताकि हम छोटा सा ए लिखें और अपना काम हो जाए। ऐसा हमें ना लिखना पड़े कि इतने इतने बिट पे आपकी मेमोरी सेव है तो हमें पूरा एड्रेस वहां पर लिखना ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए लॉजिकल एड्रेस और रिलेटिव एड्रेस भी हम ऐड करते हैं, यूज करते हैं सिस्टम के अंदर। लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम नेम करते हैं अपने अकॉर्डिंग, या प्रोसेस नेम करती है। तो इस तरीके के एड्रेस, 3 एड्रेसेस होते हैं सिस्टम के अंदर, जिसको कि हम आगे देखने जाने वाले हैं। सबसे पहला है यहाँ पर सिंबॉलिक एड्रेस, द एड्रेस यूज इन सोर्स कोड, the variable name, constant and instruction labels are the basic element of the symbolic address space. Again, जैसे प्रोग्रामिंग में आप यूज कर रहे हो वेरिएबल नेम्स वगैरह, those are symbolic address, symbols हैं वो खाली। Relative address, at the time of completion, a compiler converts symbolic address into relative address. Symbolic address को जब compilation करते हो आप लोग, उस टाइम पर सिंबॉलिक एड्रेस कन्वर्ट होता है रिलेटिव एड्रेस के। रिलेटिव यानी कि अब उसके जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है उसको फैच करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके साथ थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेस। और थर्ड आपका होता है एक्चुअल फिजिकल एड्रेस, जो कि जहां पर आपका डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये एड्रेसेस जो होते हैं ये होते हैं अपने लॉजिकल एड्रेस बनाते हैं ये दोनों मिलकर के। ठीक है, दीज आर द लॉजिकल एड्रेस, लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने बनाए हुए हैं, और ये होता है अपना मेन फिजिकल एड्रेस। तो कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली 2 एड्रेसेस के बीच में मैपिंग होती है, लॉजिकल और फिजिकल। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस हमको सबसे पहले मिलता है और उसके बेस पे हमको फिजिकल एड्रेस फैच करना पड़ता है। तो इसी को आगे और डिटेल में देखेंगे हम कि क्या होता है ये लॉजिकल एड्रेस।
The set of all logical addresses generated by a program is referred to as logical address space. The set of all physical address corresponding to these logical address is referred to as a physical address. सबसे पहले एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है और देन उस लॉजिकल एड्रेस को जहां पर अप्लाई किया जाता है, जहां पर उसको एक्चुअल वैल्यू मिलती है, दैट इज व्हाट, फिजिकल एड्रेस। इसको यूं समझ लीजिए, जैसे सपोज आप लोगों ने क्या किया, मैप बनाया किसी घर का, ठीक है, कोई न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसका एक मैप बना दिया, यहाँ पर ये रूम रहेगा, यहाँ पर इस तरीके से पूरा उसका मैप जो बनता है हाउस का बना दिया। तो वो क्या है, एक पेपर पे एक जस्ट आपने आइडिया अपना दिखाया है कि इस तरीके से बनेगा, वो अभी फिजिकली कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो जस्ट एक लॉजिक है कि हाँ इस तरीके से गेट होगा, यहाँ पर ये होगा, वो होगा, ठीक है, और ये इसका हाउस नेम होगा, ये सब। बट तब तक, जब तक कि वो उस जगह पर, उस जमीन पर बन नहीं जाता जहां पर आप उसको बनाना चाहते हैं, तब तक वो एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, तब तक वो एक लॉजिकल एंटिटी, ठीक है। तो जब उस लॉजिकल चीज को एक्चुअल स्पेस मिल जाए जहां पर कि वो पूरा बन पाए, जहां पर वो एक्चुअली एग्जिस्ट करे, दैट इज द फिजिकल एड्रेस स्पेस। तो कंप्यूटर के अंदर भी पहले लॉजिकल एड्रेस ही आता है, उसके बाद फिजिकल एड्रेस आता है। दैट मीन्स पहले प्रोग्राम बनेंगे, मेमोरी मांगी जाएगी, उसका सिंबॉलिक नेम दिया जाएगा, दैट इज द लॉजिकल एड्रेस। और जब कंप्यूटर उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्चुअली मेमोरी में स्पेस दे देता है, तो जो स्पेस को वो प्रोवाइड करता है, दैट इज फिजिकल एड्रेस। ओके, तो इसको हम इस तरीके से सिंपली समझ सकते हैं। नाउ द रन टाइम मैपिंग फॉर वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU, which is a hardware device. MMU use following mechanism to convert virtual address to physical address. आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होती है वो क्या करती है, आपके इन्हीं एड्रेसेस के बीच में मैपिंग करती है। मैपिंग का मतलब कि आपको अगर किसी लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पर पहुंचना है, ठीक है, अगर किसी लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पे पहुंचना है, तो ये काम कौन करवा के देगा, मेमोरी का मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MMU। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैपिंग। मैपिंग, ठीक है। सपोज आपके पास एक नक्शा है कि हाँ मुझे कहीं जाना है, तो दैट इज व्हाट, लॉजिकल एड्रेस। और जब आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो एक्चुअल बिल्डिंग है या लोकेशन है, तो दैट इज फिजिकल एड्रेस। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, मैपिंग। और ये करके कौन देता है हमको, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हमको ये चीज परफॉर्म करके देती है। अब ये कैसे मैप करता है वो हम इसके अंदर डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको मैपिंग कैसे होती है वो एक डायग्राम के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग को उससे क्लियर हो जाएगा कि हाउ मैपिंग इज डन। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहले स्वैपिंग की, ठीक है। स्वैपिंग, व्हाट इज स्वैपिंग? स्वैपिंग का मतलब होता है किसी प्रोसेस को टेम्परेली या परमानेंटली मेमोरी, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें इंसर्ट करना या फिर वहां से रिमूव करना, ठीक है। स्वैप करना मतलब चीजों को अदल बदल कर देना, यही बोलते हैं स्वैपिंग। जैसे आप वेरिएबल की स्वैपिंग करते हो कि इसकी वैल्यू उसमें डाल दी, उसकी वैल्यू उसमें डाल दी, तो क्या कर रहे हो, एक चीज को उठा करके हटा रहे हो, दूसरी चीज को वहां पर रख रहे हो, दैट इज स्वैपिंग, करेक्ट। तो यहाँ पर भी स्वैपिंग वही है, लेकिन यहाँ पर स्वैपिंग कहाँ हो रही है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में हो रही है। दैट मीन्स जैसे आपका, क्योंकि बहुत लिमिटेड साइज होता है अपनी रैम का, तो यहाँ पर सारी प्रोसेसेस तो एक साथ रह नहीं सकती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक फंक्शन है, एक इसका काम है स्वैपिंग का, कि भाई इसको अगर कोई प्रोसेस को रैम चाहिए तो उसको मेमोरी में लेकर के आना इज स्वैप इन, स्वैप इन। और अगर इस प्रोसेस को अब नहीं चाहिए रैम, तो क्या होगा, इसको ये बाहर कर देगा, दैट इज स्वैप आउट। ओके, तो स्वैप इन एंड स्वैप आउट, और इस
ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। इसमें कोई भी डाउट कॉन्सेप्ट में किसी को, बाकी मैं मोर डिटेल में इसको अभी एक्सप्लेन करूंगी, बट कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। 5 मिनट क्लास। तो स्वैपिंग is a mechanism in which a process can be swapped temporarily out of a main memory or moved to secondary storage and make the memory available to other processes। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पर स्वैपिंग क्यों हो रही है, क्योंकि ये लिमिटेड स्पेस है। अगर बहुत सारी स्पेस होती तो भी अपने को तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी स्वैपिंग की। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में स्वैपिंग नहीं होती है। हार्ड डिस्क में तो इतना स्पेस है कि फाइल्स आप रखते जाओ, उसको कोई जरूरत नहीं है कि पहले वाली फाइल को हटाना है। पहले वाली फाइल भी पड़ी है, आपको जितनी फाइल सेव करनी है वो आप सेव करो। ठीक है, स्पेस बहुत है वहां पर, इसलिए वहां पर इस तरीके का कोई मैनेजमेंट नहीं है। वहां पर बस मैनेजमेंट क्या है कि कौन से लोकेशन पे सेव कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन यहाँ पर उसको देखना है कि प्रोसेसेस आ रही है, प्रोसेसेस को निकालना भी है, फिर दूसरी प्रोसेस को लाना भी है। ये सारी चीजें स्वैपिंग के अंदर वो चीजें उसको डील करता है। At some later time, the system swap back the process from the secondary storage to main memory। ठीक है, तो ये स्वैपिंग कहाँ से कहाँ चलती है आपकी, मेन मेमोरी टू हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। इवन हम जो वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं ना, वर्चुअल मेमोरी भी आएगा इसके अंदर कॉन्सेप्ट, तो वो भी आपका हार्ड डिस्क का ही एक पार्ट होता है, जिसको हम रैम की तरह ट्रीट करते हैं उस टाइम पर। ठीक, तो वो चीज भी हम इन डिटेल इसके अंदर देखेंगे, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। Through performance is usually affected by swapping process, but it helps it running multiple and big processes in parallel, and that's the reason swapping is also known as technique for memory compaction। क्यों important है swapping? क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, हम बड़ी प्रोसेसेस, हैवी प्रोसेसेस को और बहुत सारी प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अपनी जो रैम होती है बिल्कुल लिमिटेड साइज की होती है। जैसे कि अभी दिवांशु ने भी बोला कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है या कुछ गेम आपने लिया हैवी है, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम इतना जीबी तो रैम चाहिए, क्योंकि उससे कम में वो लोड ही नहीं हो सकती, रन ही नहीं हो सकती है। लेकिन रैम क्या करती है, सारा स्पेस उसी को थोड़ी ना देती है। सारा स्पेस उसको दे दिया तो ओएस कहाँ जाएगा, और ओएस नहीं होगा वहां पर तो फिर आगे का काम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन ही नहीं कर पाएगा। तो इस पूरी रैम का कुछ स्पेस तो ओएस होल्ड कर लेती है, बहुत मिनिमम करती है, लेकिन एक स्पेस ये पहले ही बूटिंग के टाइम पर ही ओएस आकर के रैम पर लोड हो जाता है, और जब आप ऑफ करते हो तो ये वापस अपना हार्ड डिस्क में चला जाता है। ठीक, बाकी का स्पेस बचा है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। तो अगर स्वैपिंग ना हो तो क्या होगा, सपोज मेरी प्रोसेस P1 है, सपोज मेरी पूरी रैम है 8 GB, और आपकी जो एप्लीकेशन है हैवी है बहुत, एक एप्लीकेशन है 2 GB की, एक है 6 GB की, एक है 4 GB की, लेट्स सपोज 3 प्रोसेस है, और तीनों प्रोसेस को आप रन करना चाहते हो, तो क्या होगा अगर स्वैपिंग वगैरह कुछ ना हो, तो 2 GB वाली आकर के 2 GB ले लेगी यहाँ पर, सपोज दिस इज फर्स्ट प्रोसेस। 6 GB वाली आकर के, अब क्योंकि 8 GB की थी, 2 GB इसने ले ली, कितनी GB बची, 6 में से भी 0.5 सपोज इसने ले ली, तो कितना बचा 5.5, इतना बचा। अब 5.5 में से 6 GB की प्रोसेस आना चाह रही है रैम पर, तो क्या वो आ पाएगी, जब वो फिट ही नहीं हो पाएगी वहां पर कंप्लीटली, तो वो नहीं आएगी। इन केस स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट ना हो तो ये तो नहीं आ पाएगी, इसको तो सिस्टम चलाने से ही मना कर देगा। लेकिन जो दूसरी प्रोसेस अपनी 4 वाली, वो आराम से लोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1.5 का स्पेस बचेगा। अब इसमें कोई प्रोसेस आ सके तो आ जाएगी, नहीं आ सके तो नहीं आएगी। बस जब ये प्रोसेसेस फिनिश होंगी अब तभी कोई न्यू प्रोसेस आ पाएंगी, अदरवाइज आपका सिस्टम 2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में ही लगा रहेगा। लेकिन आप देखते हो कि आपका सिस्टम 2 नहीं 10 20 कितनी प्रोसेस भी रन कर लेता है, अगर अच्छा खासा इनफ स्पेस है वहां पर, तो रैम का और प्रोसेसर की स्पीड अच्छी है तो। क्यों कर पाता है ये, बिकॉज ऑफ स्वैपिंग, क्योंकि ये पूरा स्पेस नहीं दे देता है प्रोसेसेस को। ये प्रोसेसेस को बोलता है कि आपकी जो एसेंशियल फाइल्स है सिर्फ उन्हीं को रैम पर रखो, बाकियों को आप हार्ड डिस्क में ही रहने दो, जब उनकी जरूरत होगी तो वो आएंगी, पहले वाली हट जाएंगी। तो ये एक छोटे छोटे स्पेसेस सारी प्रोसेसेस को दे देता है, इस तरीके से एलोकेट कर देता है, और कहता है कि आप बस अपनी वही फाइल यहाँ पर रखना जिनकी रिक्वायरमेंट है एट अ टाइम, ओएस रहेगा, और ये P1 का पार्ट हो गया।
ठीक है, P1 की कुछ फाइल्स पड़ी है यहाँ पर, वो जब तक एग्जीक्यूट हो रही हैं तब तक दूसरी वेट कर रही हैं। ये P2 का पार्ट है, ये P3 का पार्ट है। ठीक है, तो तीनों को इसने थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दिया। अब बाकी का स्पेस देखो अभी भी फ्री है, कि कोई न्यू प्रोसेस आए तो वो भी यहाँ पर लोड होकर के एग्जीक्यूट हो सकती है। और इनका क्या हो रहा है, इनका जो पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्वैप आउट होता जा रहा है, और जो नेक्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड है वो फटाफट से आकर के यहाँ पर लोड हो रहा है। तो हमको तो वो सारे एप्लीकेशन चलते हुए दिखते हैं, हमको वो लोडिंग शोडिंग ऐसा दिखाता नहीं है, वो इंटरनली करता रहता है अपना। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा काम करता है। इसलिए स्वैपिंग को हम क्या कहते हैं कि ये आपका मेमोरी कॉम्पैक्शन या आपकी परफॉर्मेंस को, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोल दीजिए या पैरेलल प्रोसेसिंग को इंक्रीज कर लेता है स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, अब एक्चुअली ये कैसे पार्ट करता है प्रोसेसेस के, पेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।